हाँ, इधर हमारा उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर है और ये बताया जाता है कि कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर भी है। और ये भी बताया जाता है कि कानपुर की जनसंख्या लगभग, आज के अगर बात हम करें तो लगभग 20 लाख से ऊपर है कानपुर की जनसंख्या। मतलब शहर की, गाँव को मिला देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। शहर की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है। और ये भी बताया जाता है कि कानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा का मतलब ये है कि दो राष्ट्रीय राजमार्ग आकर के आपस में जुड़ते हैं। कानपुर के रामा देवी के पास दो राष्ट्रीय राजमार्ग आकर आपस में जुड़ते हैं। एक जो मुंबई को जाता है झांसी होते हुए, और एक कोलकाता से जो दिल्ली होते हुए जाता है, जिसे हम कहते हैं जीटी रोड। ठीक है। और कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है। देखिए, कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग की उत्तर भारत में सबसे पुरानी मिल कानपुर में ही खोली गई थी। अब तो खैर वो मिल बंद हो गई है, लेकिन वो मिल उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही खोली गई थी, जिसके चलते उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, पूरे भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, जो गुजरात में स्थित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग की अगर कहीं मिले हैं तो गुजरात के अहमदाबाद में। अब देखिए, ये भी बताया जाता है कि दुनिया में रेलवे के 5 सेंट्रल हैं। कितने? 5, जिनमें से कानपुर, मुंबई, चेन्नई, न्यू मंगलौर और त्रिवेंद्रम। तो कानपुर सेंट्रल उत्तर प्रदेश में है। बात समझ में आ गई। और सेंट्रल का मतलब ये होता है कि रेलवे स्टेशन, जो वह रेलवे स्टेशन जो सबसे पुराना हो। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, 1856 में पहली बार कानपुर से प्रयागराज के बीच में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और कानपुर उस हिसाब से देखा जाए, 1853 में तो भारत में रेलवे आई। ठीक है। अब 1853 में रेल आई तो 1856, 3 साल बाद, तो कहीं ना कहीं पुराना स्टेशन ही है। और कानपुर स्टेशन जो सेंट्रल है वो भारत का सबसे बेस्ट स्टेशनों में से एक है। मतलब जहाँ पर आपको हर घंटे, हर 5 मिनट, 10 मिनट में ट्रेन आती जाती दिखाई देगी, तो कहीं ना कहीं व्यस्त है। और कानपुर सेंट्रल के माध्यम से आप भारत के कोने कोने तक पहुँच सकते हैं। अगर आपको पूर्वोत्तर भारत जाना है, गुवाहाटी, तो आप जा सकते हैं। अगर आपको दक्षिण भारत, चेन्नई जाना है तो जा सकते हैं। पश्चिम भारत में मुंबई और अहमदाबाद जाना तो आप जा सकते हैं। उत्तर भारत में दिल्ली, चंडीगढ़, गुवाहाटी, क्या बोलते हैं, लुधियाना, पंजाब, जहां आपको जाना है आप कानपुर से ट्रेन पा सकते हैं और जा सकते हैं। अब देखिए आगे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कानपुर में सुंदरता की कोई कमी नहीं है। कानपुर में चिड़ियाघर है, सब चीज़ है, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए। और एक चीज़ ये भी बताया जाता है कि कानपुर में क्राइम भी बहुत ज़्यादा है। बात समझ में? क्राइम का मतलब ये है यहाँ पर चोरी बहुत होती है। चमड़ा उद्योग का भारत का सबसे बड़ा केंद्र है। चमड़ा उद्योग का भारत का सबसे बड़ा केंद्र कानपुर को बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि कानपुर विश्व में चमड़ा उद्योग में जाना जाता है, विश्व में, आप तुम ये समझ लीजिए। ठीक है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल भी है जिसे कहा जाता है बिठूर। ठीक है, बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। और कानपुर के पास एक बांध भी बनाया गया गंगा नदी में, जिसका नाम दिया गया गंगा बैराज। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हमारे बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी कानपुर में हुई, जैसे कि दबंग, आप सुने होंगे, दबंग देखे भी होंगे। दबंग मूवी की शूटिंग कानपुर में हुई थी। ठीक है। और उसके बाद दबंग की जितनी भी सीरीज़ हैं वो सब कानपुर में ही बनाई गई हैं। ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारी और वेब सीरीज, जिसको क्या हुआ